Good morning, students. Let's read second part of the chapter Low Spring. This part is about Mukesh. Mukesh belongs to फिरोजाबाद and he is son of a बैंगल मेकर. सेकंड पार्ट के अंदर मुकेश के बारे में बताया गया है. मुकेश फिरोजाबाद का रहने वाला है और वो चूड़ियाँ बनाने वाले परिवार से संबंधित है. अब उसकी क्या हालत है इसके अंदर हम पढ़ेंगे. मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर. मुकेश अपना मालिक, खुद का मालिक खुद ही बनना चाहता है. इंसिस्ट ऑन होता है जोर देना. वो अपना मालिक खुद बनने पर जोर दे रहा है. आई विल बी ए मोटर मैकेनिक ही अनाउंसेस. और मुकेश कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ. डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स आई आस्क्ड. तो आई किसके लिए आ रहा है? नरेटर के लिए आ रहा है, हमारी ऑथरस के लिए आ रहा है. तो मैंने पूछा कि क्या तुम्हें कार्स के बारे में कुछ पता है? आई विल लर्न टू ड्राइव कार. मैं कार चलाना सीखूंगा. ही आंसर्स. वो जवाब देता है. ही किसके लिए आ रहा है? मुकेश के लिए. लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आईज. उसने मेरी आंखों की तरफ देखते हुए बोला. हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए मिराज एमिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद. और उसका जो ये सपना है वो एक मिराज होती है, मरीचिका की तरह से एक प्रकार से गायब हो जाता है. जैसे मरीचिका को देख करके हिरन है, जब हिरन उसके पास जाता है तो वहाँ उसको कुछ नहीं मिलता, वैसे ही उसका सपना जो कार मैकेनिक बनने का है वो थोड़े समय के लिए आता है लेकिन वो गायब हो जाता है. जिस प्रकार मतलब फिरोजाबाद की धूल भरी गलियों के अंदर फेमस फॉर इट्स बैंगल. और फिरोजाबाद है वो बैंगल्स के लिए, बैंगल होती है चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है. एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल. सारे परिवार है वो फिरोजाबाद के अंदर बैंगल बनाने के अंदर इंगेज होता है, व्यस्त होना. वो व्यस्त हैं, बिजी हैं. इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. वास्तव में ये इंडिया की चूड़ियाँ बनाने की इंडस्ट्री है, वो उसका सेंटर है, उसका केंद्र है. वेयर फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेंसिस. फर्नेंसिस होता है भट्टी. तो ये वर्ड है वो बाद के चैप्टर्स में भी आएगा, चैप्टर नंबर 4 में भी आएगा. आपको पता होना चाहिए फर्नेंसिस भट्टी. तो यहाँ पर लोग हैं वो भट्टी के सामने कई पीढ़ियों से काम कर रहे हैं. वेल्डिंग बैंगल्स, वेल्डिंग ग्लास. वो यहाँ चूड़ियाँ जो होती हैं उनको वेल्ड कर रहे होते हैं, यानी कि उनको जोड़ रहे होते हैं, उनको जोड़ लगा रहे होते हैं. मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड इट सीम. और ऐसा लगता है कि यहाँ पर सभी औरतों के लिए चूड़ियाँ बनाए जा रहे हैं. मुकेश फैमिली इज अमंग देम. मुकेश का परिवार उनमें से एक है. नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेंस विद हाई टेम्परेचर. उनमें से कोई भी व्यक्ति ये नहीं जानता कि ये इलीगल होता है, गैर कानूनी है बच्चों के लिए वहां पर काम करना, जो वहां पर हाई टेम्परेचर पर, ज्यादा तापमान पर भट्टी के ऊपर है वो काम कर रहे हैं. इन डिंजे सेल्स, तंग कोठड़ियों के अंदर, विदाउट एयर एंड लाइट, जहां पर ना तो रोशनी है और ना ही हवा का प्रबंध है. दैट द लॉ इफ इन फोर्स कुड गेट him and all those 20,000 children out of the hot furnace. और यहाँ पर अगर कानून है वो लागू कर दिया जाए तो यहाँ पर जो 20,000 बच्चे काम कर रहे हैं भट्टियों के सामने, where they slack their daylight hours, जहाँ पर वो अपने सारे दिन के घंटे बिताते हैं. often losing the brightness of their eyes. और उनकी आंखों की जो रोशनी है वो भी कई बार खो जाती है. मुकेश eyes beam as he volunteers to take me home. मुकेश की आंखें हैं वो एक प्रकार से चमकने लग जाती हैं जब उसने मुझे ये कहा कि आप हमारे घर चलो. विच ही प्रोबेबली से इज बीइंग रिबिल्ड. और वो ये कहता है कि हमारा घर है वो दोबारा से हमने अच्छी तरह से बना भी लिया है. वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चॉक्ड विद गार्बेज. हम कीचड़ से भरी हुई गलियों के अंदर से गुजरते हुए जाते हैं. पास्ट होम्स दैट रिमेन क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस. और उनके जो घर हैं, अभी एक लाइन छूट गई. वी डाउन स्टिंकिंग पास लेन्स दैट रिमेन हाउस विद क्रम्बलिंग वॉल्स. और उनके जो घर हैं, उनकी जो दीवारें हैं वो लगभग लड़खड़ाती हुई, गिरती हुई सी दीवारें हैं. वो भी डोर्स, दरवाजे हैं वो कब्जों से उखड़े हुए हैं. नो विंडोज क्राउडेड विद फैमिलीज. और कोई खिड़कियां नहीं है और फैमिलीज हैं उसके अंदर सदस्यों की संख्या ज्यादा है, बड़े परिवार हैं. ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स. और उन्होंने एक प्रकार से पशु भी पाल रखे हैं. को एग्जिस्टिंग इन पेरीमीवल स्टेट. और वो दोनों साथ साथ रह रहे हैं, जानवर और मनुष्य हैं वो साथ साथ रह रहे हैं. ही
स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन ऑफ सच हाउस, वो एक दरवाजे के ऊपर आकर के रुकता है। बैंग्स ए वूबी आयरन डोर, और एक लोहे का बना हुआ दरवाजा है उसको बैंग करता है, खटखटाता है विद हिज फुट, अपने पैर से, एंड पुशेस इट ओपन, और उसको धक्का देकर के खोलता है। वी एंटर्ड ए हाफ बिल्ट स्टैक, और हम लोग हैं वो आधे से बने हुए घर के ऊपर पहुंचते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट थैस्ड विथ ऑफ स्निजलिंग स्पिनच लीव्स, वहां पर इन वन पार्ट ऑफ इट थैस्ड विथ डेड ग्रास इज ए फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनिश लीव्स, वहां पर एक कोने के अंदर है वो सूखी हुई घास पड़ी है जो कि जलाने के लिए रखी हुई है, और वहां पर बर्तन के अंदर है वो पालक, स्पिनिच होता है पालक है वो, उसके पत्ते हैं वो उबाले जा रहे हैं एक वेसल के अंदर, बर्तन के अंदर। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल, और वहां पर ग्राउंड के ऊपर है वो अल्युमिनियम के एक बड़े बर्तन के अंदर है वो कुछ कटी हुई वेजिटेबल्स हैं वो पड़ी हैं, चॉप्ड होता है कटी हुई। ए फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील, और एक कमजोर औरत है वो वहां पर शाम का खाना बना रही है फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। दो आईज फिल्ड विद स्मोक एंड स्माइल्स शी स्माइल्स, हालांकि उसकी आंखों में धुआं है लेकिन फिर भी वो हंस रही है। शी इज द वाइफ ऑफ, वो पत्नी है, वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर्स, वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, हालांकि उसकी आयु है वो ज्यादा नहीं है। शी हैज बिगेन टू कमांड रिस्पेक्ट एज बहू, और वास्तव में वो परिवार की बहू है। द डॉटर इन लॉ बहू होती है ऑफ द हाउस, वो पूरे परिवार की बहू है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, उसको 3 लोगों का ध्यान रखना पड़ता है। हर हस्बैंड, अपने पति का, मुकेश उसका जो देवर है उसका, एंड देयर फादर, और उसके ससुर का, अपने ससुर का। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, जब कोई भी बड़ा व्यक्ति आता है, शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग्स हर वाइल होता है पर्दा, जब कोई भी परिवार का बड़ा व्यक्ति आता है तो वो अपने सिर के ऊपर है वो पर्दा कर लेती है, मुंह पर पर्दा कर लेती है। क्लोज टू हर फेस, अपने चेहरे के ऊपर। एज कस्टम डिमांड्स, जैसा कि वहां की परंपराएं हैं, कस्टम्स होती हैं परंपराएं। डॉटर इन लॉ मस्ट वाइल देयर फेसिस बिफोर मेल एल्डर्स, की जो बहू होती है परिवार की उसको मेल एल्डर से, बड़े पुरुष व्यक्ति से पर्दा करना होता है। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्प्रूविस्ड बेंगल मेकर, और इस केस के अंदर है जो बड़ा व्यक्ति है वो एक प्रकार से गरीब व्यक्ति है और वो चूड़ियां बनाने वाला व्यक्ति है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, और लंबे समय तक परिश्रम करने के बाद, फर्स्ट एज ए टेलर, पहले उसने टेलर के तौर पर काम किया, देन ए बेंगल मेकर, फिर चूड़ियां बनाने वाले व्यक्ति के तौर पर काम किया। ही हैज फेल्ड टू रेनोवेट ए हाउस, वो अपने घर को रेनोवेट नहीं कर पाया है, उसके अंदर सुधार नहीं कर पाया है। सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, वो अपने 2 बच्चों को स्कूल भेज रहा है। ऑल ही हैज मैनेज टू डू इज टू टीच देम व्हाट ही नोज, वो केवल अपने बच्चों से यही चाहता है कि जो वो जानता है वो अपने बच्चों को सिखा पाए। द आर्ट ऑफ बेंगल मेकिंग, और वो अपने बच्चों को भी चूड़ियां बनाने का काम है वो सिखाना चाहता है। इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी, ये उनका एक प्रकार से कर्म है, ये उनका भाग्य है। डेस्टिनी होता है भाग्य या भाग्य में लिखा हुआ है ये बात। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, ये मुकेश की दादी माँ ने बोली। हु हैज वॉश्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द बेंगल्स ग्लास ऑफ बेंगल्स, जिसने अपने पति को अपनी आंखों के सामने अंधा होते हुए देखा क्योंकि वो चूड़ियों को पॉलिश कर रहा था, चूड़ियों को अलग अलग रंग के अंदर है वो पॉलिश करते हुए, वो पॉलिश है वो आंखों में गिर गई और वो अंधा हो गया। कैन ए गॉड गिवन लाइनलेस एवर बी ब्रोकन, क्या भगवान के द्वारा ये जो हमें एक प्रकार से अभिशाप दिया गया है ये टूट सकता है। शी इम्प्लाइज, वो पूछती है। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स, क्योंकि उनका जो जन्म है वो चूड़ियां बनाने वाले परिवार में हुआ है, उन्होंने चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं देखा है। इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, कहता है वहां पर हर जगह के ऊपर, हर कोने के ऊपर, हर आंगन के अंदर, हर घर के अंदर है, हर गली के अंदर है वो चूड़ियां ही चूड़ियां मिलती हैं। स्पाइरल्स ऑफ बेंगल, अलग अलग रंगों की चूड़ियां मिलती हैं। सनी गोल्ड,
ठीक है, गोल्ड कलर की, पैडी ग्रीन हरे रंग की, रॉयल ब्लू कलर की, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। और रेनबो के अंदर जो 7 रंग होते हैं उनमें से उसी प्रकार से 7 रंगों की वहां पर होती हैं, चूड़ियां होती हैं। लाई इन दी माउल्स इन अनकेम्प्ड यार्ड्स, और वो उनके ढेर लगे पड़े हैं वहां पर। वर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्स हैंड कार्ट्स, उनको रेडियो के ऊपर है वो रखा जाता है। पुश्ड बाय यंग मैन, जिसको युवा बच्चे हैं, वो आदमी हैं, वो चलाते हैं। अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ शैंडी टाउन, और तंग गलियों के अंदर से वो जो छकड़े हैं, जो रेडियां हैं, वो गुजरती हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लेन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, और वहां पर जो ऑयल के लैंप है वो जल रहे हैं। सिट बॉयज एंड गर्ल्स, वहां लड़के और लड़कियां बैठी हुई हैं। विद देयर फादर्स एंड मदर्स, अपने माता पिता के साथ। वेल्डिंग पीसीज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बेंगल्स, और वो जो एक प्रकार से सर्कल ग्लास होता है उसको वेल्ड कर रहे होते हैं, उनका जोड़ लगा रहे होते हैं। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू डार्क, और उनकी आंखें हैं वो एक प्रकार से अंधेरे के अंदर काम करने से अभ्यस्त हो गई हैं। देन टू द लाइट आउटसाइड, वो बाहर है, प्रकाश के अंदर है, वो खुल नहीं पाएंगी। दैट इज वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम अडल्ट्स, और इसी कारण से बड़े होने से पहले ही उनकी आंखों की रोशनी, आई साइट होता है आंखों की रोशनी है, वो चली जाती है इससे पहले कि वो बड़े हो। तो स्टूडेंट, दिस इज द 3rd पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, एंड लास्ट पार्ट वी विल टेक इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप दैट यू विल रीड दिस चैप्टर एट होम बाय योर ओन। Till we meet in the next video, goodbye.